हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स करी थी। बहुत सारे बच्चों ने पता किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ये ना x की पावर x फिर उसकी पावर दे रखी है, तो बच्चों ने करा था x इंटू एक्स कर दिया था, जिससे उनका रिजल्ट बन गया था x की पावर x स्क्वायर, जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि x की पावर x है और उसकी पावर भी x है, तो ये वैल्यू कभी भी आपस में मल्टीप्लाई में नहीं आ सकती हैं। चलिए हम लोग करते हैं इसे स्टार्ट सॉल्व करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। y बराबर x की पावर x और उसकी पावर भी x है, तो चर की पावर चर है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या लेना पड़ेगा भैया, लॉग। तो हम लोग कर लेंगे इस तरीके से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log y बराबर log x, उसकी पावर ये। तो यहाँ पर क्या केस बनेगा पता है, इसमें ये केस बन जाएगा कि ये वाला जो log है ना भाई, वो इस पर काम कर रहा है, log x। तो जितना भी ये बच रहा है ना, ये सब की सारी पावर है, तो सारी पावर कहाँ आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी। इसका मतलब बचेगा इस तरीके से आपका रिजल्ट, है ना। बात समझ में आ गई आपके। अब तो अब कैसे लिखेंगे इसको, x की पावर x तो आगे डॉट log x, ऐसे बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको एक ये बार यहाँ पर भी लिख देता हूँ, log y बराबर x की पावर x डॉट log x। यहाँ पर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं करना चाहो तो, और नहीं तो ऐसा करते हैं, अगेन हम लोग क्या करते हैं, log ले लेते हैं। अगेन मतलब पुनः दोबारा, अगेन टेकिंग log, अगेन टेकिंग log। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने log ले लिया। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ एक बात आपको फिर समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से यहाँ log बन जाएगा। देखिए यहाँ तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसमें log लेना है तो आपने log आगे लगा दिया, ओके। यहाँ पर लेना है तो ये पूरी ब्रैकेट लगाकर आपको log बाहर लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक लाइन में और आपको दिखा देता हूँ, log y बराबर, यहाँ पर ना दो फंक्शंस आ जाएंगे, एक फंक्शन तो ये रहा और एक ये रहा। तो आप जानते हो कि log m इंटू log n, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो log के अंदर उनको अलग अलग लिख दिया जाता है, बीच में आ जाता है प्लस। याद आया आपको फॉर्मूला ये। तो यहाँ पर भी सेम केस बन जाएगा। इसका मतलब x की पावर x वाला एक तरफ प्लस ये वाला जो है दूसरा फंक्शन है, इसके साथ ले लेंगे ये वाला log, तो ये log आ गया और log x आ गया, ठीक है। अब एक लाइन तो हमें फिर यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, वो क्या कि ये जो पावर दिखाई दे रही है ना आपको भाई, ये आगे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट करना है और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ी सी इक्वेशंस हम लोग बोल देते हैं, जैसे इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। ज़रूरत पड़ सकती है इन इक्वेशंस की हमारे लिए। चलो, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx यहाँ भी लगा दिया जाएगा log y के साथ, ठीक है। डिफरेंशिएट आपका यहाँ भी आ जाएगा x log x प्लस log और log x, यहाँ तक बन जाएगा भाई। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है कि इस वाले log का पहले करा जाएगा, तो ये जितने भी फंक्शन आ गए ये 1 करके आपका नीचे आ जाएगा। फिर इस वाले log का हम लोग करेंगे तो इसके आगे जो फंक्शन दे रखा है, यानी y दे रखा है, तो 1/y नीचे आ जाएगा। अब करेंगे y का, तो y करेंगे dy/dx बन जाएगा। क्लियर है ये। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट अलग अलग हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएट यहाँ हो जाएगा x log x के पास अलग, और प्लस डिफरेंशिएट हो जाएगा इस log फिर log x के साथ हो जाएगा अलग। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख लेते हैं, y को पहले लिख लेते हैं, log y को बाद में लिख लेते हैं, dy/dx हमारा इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है दो फंक्शंस, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन रहा ये। तो क्या करना होता है कि एक बार एक का करना होता है अवकलन और एक को छोड़ना होता है। याद आ रहा है आपको, एक बार एक का करेंगे और एक बार एक को छोड़ेंगे, है ना। फर्स्ट सेकंड से कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से बन जाता है ना। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या काम करा, x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे log का, वो आप किसी का भी कर सकते हैं पहले, कोई इश्यूज़ नहीं है। अब log को आपको छोड़ना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको दूसरे फंक्शन का। दूसरा फंक्शन है आपका
एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड से आपका कंप्लीट हो गया काम। इसके बारे में बात करते हैं अब हम लोग। इसमें है लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको 1 अपॉन करके लिख देंगे। अब इस वाले लॉग का जब करेंगे तो इसका आगे फंक्शन है 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो बनेगा 1 कंप्लीट। अब थोड़ा सा काम और है, उसके बाद देखिए कितनी प्यारी सी फॉर्म आपके सामने आ जाएगी। एक्स इस वाले लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स इस वाले एक्स का करेंगे आप कलन तो बनेगा कितना 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर थोड़ा खूबसूरत बना के लिख लेते हैं, एक्स को पहले लॉग एक्स को बाद में। ठीक है, ये वाला भी हमारी वैल्यू कट जाएगी। अब मैं थोड़ा सा एक काम और यहाँ पर करने जा रहा हूँ, देखिएगा आप। मैं ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना भाई, इस नंबर को इधर भेज रहा हूँ, तो ये नंबर जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना। ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, ये प्लस बचा, ये log x बचा, और यहाँ बचेगा x log x। अब थोड़ा सा काम और हमारा रह गया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको देख ही लेते हैं भाई। देखते हैं y की वैल्यू कितनी है हमारे पास। ठीक है, y देखते हैं पहले हम लोग। y की वैल्यू ये रही हमारे, क्लियर है, समीकरण 1 से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या देखनी है, log y की वैल्यू देखनी है। log y की वैल्यू ये रही, समीकरण 2 से मिल जाएगी। वेरी गुड, सही हो गया काम हमारा। तो ये तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लिख, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं। तो एक log था y था हमारा x की पावर x, और log y था x की पावर x log x। ठीक है, दोनों बातें हमें याद हो गई। अब लिख दीजिए x की पावर x, ये हो गया। log में क्या था, x की पावर x और log x ये था। वैसे तो ये आंसर बन चुका है, आप चाहे इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे और करना चाह रहा हूँ। मुझे जो log दिखाई दे रहा है ना बाहर, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं जो हूँ उस log को अंदर भेज रहा हूँ। जैसे log अंदर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लिकेशंस करेगा log x, जब ये इस वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा ना भाई log x के साथ ही इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 1 के साथ ये इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे रिज़ल्ट। अब फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी सेट के एक नए क्वेश्चन के साथ। ये पूरा आंसर आपका कम्प्लीटली हो चुका है। ठीक है।